गुजरात चुनाव को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। सुबह से ही मतदान के लिए लगी लंबी कतारें। पीएम मोदी के साथ कई दिग्गजों ने भी किया वोट। गुजरात की 182 सीटों को लेकर 2 चरणों में मतदान होना तय हुआ था। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर चुनाव 1 दिसंबर को हुआ था और आज यानी 5 दिसंबर को 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 63.31% लोगों ने मतदान किया। यह आंकड़ा 2017 में हुए चुनाव से 5.20% कम रहा। बता दें कि गुजरात में पहले चरण में 10 साल की सबसे कम वोटिंग दर्ज हुई। दोपहर 12 बजे तक गुजरात में 24% वोटिंग हो चुकी है। इससे पहले सुबह 11 बजे तक राज्य में 19.06% और सुबह 9 बजे तक 4.7% मतदान हुआ था। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में पहले चरण में हुई कम वोटिंग ने सभी पार्टियों का तनाव बढ़ा दिया। इस फेज की 89 सीटों पर वोटिंग के बाद सभी दलों ने 5 दिसंबर को वोटिंग के लिए उत्तर और मध्य पूर्व गुजरात की 93 सीटों पर नई रणनीति पर काम किया। उत्तर गुजरात में 32 और मध्य पूर्व गुजरात में 61 सीटें आती है। 2017 में इन क्षेत्रों में 70.46% वोट पड़े। पिछले चुनाव में तमाम आंदोलनों के बावजूद भाजपा को इस रीजन में 2012 की तुलना में 1 सीट का ही नुकसान हुआ था। पार्टी ने 51 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में कम वोटिंग से भाजपा को 12 से 15 सीटों पर जीत हार का मार्जिन कम होने का अंदेशा है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 4.90 करोड़ वोटर हैं। इनमें 2.53 करोड़ पुरुष और 2.37 करोड़ महिलाएं हैं। वहीं राज्य में 4.6 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। आज यानी 5 दिसंबर को उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हो रहा है। दूसरे फेज में करीब 2.5 करोड़ मतदाता 833 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम टाउन साबरमती और गृह मंत्री अमित शाह के गृह नगर अहमदाबाद में भी वोटिंग हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात में निर्धारित बूथ पर जाकर मतदान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के राणीप इलाके में बने पोलिंग बूथ में और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बेटे जय शाह और परिवार के साथ अहमदाबाद के नारायणपुरा में मतदान किया। पीएम जब मतदान करने रानी पहुंचे तो ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। वहीं पोलिंग बूथ में मतपेटी के पास एक महिला खड़ी थी तो उन्होंने अपनी बारी का इंतजार भी किया। वोटिंग के बाद पीएम ने बाहर आकर स्याही का निशान भी दिखाया। इस दौरान चारों तरफ मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। वोटिंग के बाद पीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली चुनावी परंपरा विकसित की है। इसका उत्तम उदाहरण इस इलेक्शन में नजर आया। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात की जनता में सत्य को स्वीकारने का स्वभाव है। इसी स्वभाव के चलते वो लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े। गुजरात में 5 दिसंबर को वोटिंग में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की किस्मत दांव पर है। वो अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट चुनावी मैदान में है। वहीं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी अहमदाबाद की वीरमगाम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा वडोदरा से भाजपा के मौजूदा विधायक मधु श्रीवास्तव के निर्दलीय चुनाव लड़ने से यहाँ मुकाबला रोचक हो गया। पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में कई बड़े नेताओं और दिग्गजों ने मतदान किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घाट लोडिया में मतदान किया। वीरमगाम से बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने वोट डाला। कांग्रेस नेता भरत सोलंकी बोटाद में मतदान करने पहुंचे। मतदान केंद्र के बाहर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मतदान के लिए सुबह से लगी लंबी कतारों को देखकर ये उम्मीद है कि आज शाम तक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो सकती है।
बता दें कि गुजरात चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। 8 दिसंबर को पता चलेगा कि इस बार गुजरात में जनता की पसंद कौन सी पार्टी है। बहुत रोचक होगा ये देखना कि इस बार जनता कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर क्या आम आदमी पार्टी को मौका देगी या फिर से बीजेपी इतिहास दोहराएगी या इस बार कांग्रेस सत्ता संभालेगी। इन सभी सवालों के जवाब हमें 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों राज्यों के चुनावों के नतीजे एक ही दिन यानी 8 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।